प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए, कैसी आपकी तैयारी है। आप सबको पता है दोस्तों, जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है उसके अंदर 600 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 150 नंबर है वो राजस्थान जीके के रहते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों जो आपकी रहेगी वो राजस्थान जीके की रहेगी कि आपके एग्जाम्स के अंदर राजस्थान जीके से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और राजस्थान जीके का लेवल कैसा रहेगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें साथियों, और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास के बाद आपका स्कोर क्या रहता है, टोटल कितने प्रश्न इस क्लास में से आपके सही हुए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, तो क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। कमेंट करेंगे इतिहास के अंदर किस रानी को रूठी रानी कहा जाता है, उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो प्यारे साथियों, इतिहास के अंदर रूठी रानी है उमा देव। उमादेव विद्यार्थियों मालदेव की पत्नी थी दोस्तों। ये मालदेव से रूठ के है ना ससुराल से भाग गई थी, माई के चली गई थी, फिर वापस कभी नहीं आई थी दोस्तों। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए दोस्तों उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये किसकी पत्नी थी दोस्तों, राव मालदेव की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा है। यहाँ पर दोस्तों राव राय सिंह है। कमेंट करेंगे कि राव राय सिंह को राजपूताने का करण है वो किसने कहा है, बिट्टू सूजा ने, चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने या गंगाचंद मैथिली ने। तो प्यारे साथियों, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे कि राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा है दोस्तों, तो वो कहा है अपने मुंशी देवी प्रसाद ने। सी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जयपुर के किस शासक ने बरद निधि उपनाम से कविताओं की रचना की है। कमेंट करेंगे साथियों, जयपुर का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसके द्वारा दोस्तों बरद निधि उपनाम से कविताओं की रचना की गई है। तो वो दोस्तों जयपुर का शासक है सवाई प्रताप सिंह। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन कौन था। कमेंट करेंगे साथियों, जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन कौन था। यहाँ पर आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, है ना, उस समय जालोर के शासक कौन थे वही आपसे पूछा है, वही आपसे दोस्तों ये पूछना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन था कानड़ देव। कौन था प्यारे साथियों, कानड़ देव। जो भी कानड़ देव कमेंट करा, कानड़ देव ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कानड़ देव कहाँ का शासक था, तो ये दोस्तों जालोर का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा मां रावल की उपाधियां ग्रहण की जाती थी दोस्तों। कमेंट करेंगे इनमें से कहाँ के शासकों के द्वारा रावल और मां रावल की उपाधियां हैं वो ग्रहण की जाती थी दोस्तों। तो रावल और मां रावल दोस्तों हैं वो डूंगरपुर के शासकों द्वारा। डूंगरपुर के शासक क्या करते थे दोस्तों, रावल या मां रावल की उपाधि है वो धारण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ब्रिटन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे। नसीराबाद में, एरिनपुरा में, जोधपुर में या कोटा में दोस्तों। जब राजस्थान के अंदर 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय दोस्तों मेजर ब्रिटन और उसके दो पुत्र हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। और इनको दोस्तों कहाँ पे मारा गया था, तो इनकी हत्या प्यारे साथियों कोटा के अंदर हुई थी। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। और यहाँ के प्रमुख दोस्तों नेता थे वो कौन थे, बिल्कुल इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे जयदयाल और मेहराब खान। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी हत्या हुई थी दोस्तों, मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों की हत्या कोटा के अंदर हुई थी। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती का ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया। कमेंट करेंगे साथियों, सत्यार्थ प्रकाश किसका है, ये है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने इसका प्रकाशन कहाँ से किया, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे प्यारे साथियों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया है दोस्तों उदयपुर से। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आप सबका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, तलवार बंदी शुल्क था, सैनिक सेवा शुल्क था,
धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क या उत्तराधिकारी शुल्क। तो प्यारे साथियों, तलवार बंधाई है वो क्या था, एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ऑप्शन डी आप सबका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? कमेंट करेंगे साथियों। आप सबको पता है जैसलमेर को क्या है दोस्तों, जैसलमेर रियासत को पंडित नेहरू ने क्या कहा है दोस्तों, 8वां अजूबा कहा है। ठीक है, तो जैसलमेर के दोस्तों यहाँ पर में जो पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया था दोस्तों, वो 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। ठीक है ना, जैसलमेर रियासत में दोस्तों जवाहर दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 16 नवंबर 1930 को। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे साथियों। जब एकीकरण हो रहा था उसी समय दोस्तों जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे राजा, तब उन्होंने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो वो राजा कौन थे? कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के राजा तेज सिंह या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो बिल्कुल आपका उत्तर राइट है साथियों। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों पूछा है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष बलदेव मिर्दा, गुलाराम चौधरी, नाथुराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा। तो प्यारे साथियों, जो मारवाड़ किसान सभा है ये कब स्थापित हुई थी? 1941 में स्थापित हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह कछावा। कब स्थापित हुई थी? 1941। प्रथम अध्यक्ष पूछे, मंगल सिंह कछावा इसके वो प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमित रूप से कहां से किया था? देखो, विजय सिंह पथिक का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है राजस्थान केसरी दोस्तों, और इन्होंने राजस्थान केसरी शुरुआत कहां से की थी? राजस्थान केसरी की इन्होंने प्यारे साथियों शुरुआत की थी, वो अपने कहां से की थी? वो की थी वर्धा से। कहां से दोस्तों की थी? वर्धा। जो भी वर्धा कमेंट कर रहा है, वर्धा ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आने से पहले, जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे भी विद्यार्थी जो भी 12th पास करके आए हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप कम समय में बीएसटीसी की फिक्स रूप से कि मेरे को तो सर साल बर्बाद नहीं करना है, कैसे भी करके बीएसटीसी में आप मेरे को नंबर दिलवा दो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आरपी स्टडी का बीएसटीसी का नया वाला कोर्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। बुक भी आपको मार्केट से नहीं लानी पड़ेगी। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो समझो कि आपके बीएसटीसी पार है। इसके अंदर आपको मिलेंगे सभी विषयों की क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स, प्लस हर क्लास के बाद टेस्ट, प्लस क्लास नोट्स, और 16 सालों के पुराने पेपर की टेस्ट सीरीज बना के हम देंगे आपको फ्री में। तो इसके लिए क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो क्या करें साथियों, आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें कि सर पेमेंट किसी और से करवाना है। अभी इसकी प्राइस मात्र और मात्र, देखो अगर आप 3 महीने की वैलिडिटी वाला लोगे तो मिलेगा 449 में, कि न सर मेरे को तो 12 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो मिलेगा 549 में। जो भी कोर्स जितनी भी वैलिडिटी लेना चाहते हो, फटाफट तरीके से आप आरपी स्टडी आपको बिल्कुल लेट नहीं करना। ये ऑफर कम समय के लिए साथियों, फटाफट इस ऑफर का फायदा उठाओ। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसके अंदर 21 मॉडल पेपर हैं, तो वो मिलेंगे 99 रुपये में। 99 रुपये में आपको 21 मॉडल पेपर मिलेंगे बीएसटीसी के, तो वो भी आरपी स्टडी ऐप के अंदर उपलब्ध है। अगर आप बीएसटीसी की जारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल के अंदर आरपी स्टडी ऐप है, वो होना चाहिए साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलवाता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, ये आपको कमेंट करना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो प्यारे साथियों, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है राज्यपाल। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों आपसे, दिसंबर 2019 के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? कमेंट करेंगे साथियों, है ना। दिसंबर 2019 के अनुसार अगर अपन देखें तो अशोक गहलोत राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों? तो बिल्कुल ये अपने एक तो पहली बार तो आपको पता है 1998 से 2003 तक, फिर 2008 से 2013, फिर 2018 से 2023 तक। ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल 2019 में वे क्या थे दोस्तों, तीसरे कार्यकाल में सेवा दे रहे थे। तो आपका उत्तर राइट रहेगा 3 बार। क्या उत्तर रहेगा दोस्तों? 3 बार ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों,
विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? देखो विधानसभा में जब है ना धन विधेयक पेश करते हैं तो उससे पहले किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है? राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की या राज्यपाल की? तो प्यारे साथियों विधानसभा में धन विधेयक की है ना धन विधेयक है दोस्तों वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के द्वारा पेश किया जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा राज्यपाल। बिल्कुल, राज व्यवस्था को भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना विद्यार्थियों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? संविधान को आपको अच्छे से पढ़ लेना है साथियों। संविधान से भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए भारतीय संविधान की दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची है जहां पर क्या मिलता है? नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो वो मिलता है 12वीं अनुसूची में। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या मिलता है दोस्तों? नगर पालिकाओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल है ना कितना वर्ष का होता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। जो आरपीएससी के दोस्तों क्या होते हैं सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल अगर आपसे पूछे एग्जाम्स के अंदर तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है 6 साल या 62 साल की उम्र जो पहले हो जाए। अगर 6 साल पहले पूरे हो जाए तो हट जाएगा, और 6 साल नहीं पूरे हुए अभी 3 साल हुए फिर भी उसकी उम्र क्या है 62 साल हो गई है तो वो भी रिटायर हो जाएगा। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। अगला, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही? तो प्यारे साथियों टोंक को क्या बोलते हैं? राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। खैर कुंवारे लड़कों को नहीं पता होगा, है ना। कुंवारे वाले लड़कों को नहीं पता है, बट जो जिनकी शादी हो चुकी है लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा कि करवा चौथ का व्रत है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाया जाता है साथियों? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सहरिया जाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। इनमें से किस मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहते हैं प्यारे साथियों? तो वो है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों? ये मेला भरता है केलवाड़ा बारा के अंदर। कहाँ भरता है दोस्तों? केलवाड़ा बारा के अंदर ये मेला भरता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कुंभ तो आदिवासियों का कुंभ है बेणसर मेला, ठीक है। बट वहीं जब बात आती है शहरियों की तो सहरिया जाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा वाला, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से असुमलित कौन सा है? लठमार होली महावीर जी की, पत्थरमार बाड़मेर की, कोड़ामार है ना ब्यावर की, फूलों की होली गोविंद जी जयपुर की? तो कमेंट करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दोस्तों है वो असंगत है। चलिए हाँ फटाफट कमेंट करें सभी के सभी विद्यार्थी। तो असुमलित दोस्तों हैं वो आपका यहाँ पर कौन सा है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, लठमार होली बिल्कुल सही है, ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर की सही है ना। हाँ, फूलों की होली गोविंद जी की सही है, कोड़ामार होली ब्यावर की सही है। तो सारे के सारे सही है क्या? बिल्कुल, इसमें तो मेरे को सारे के सारे सही लग रहे हैं प्यारे साथियों। जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है ना फूलों की होली, फूलों की होली। चलो बताओ फटाफट तरीके से एक बार, सारे के सारे सही है क्या दोस्तों? हैं? देखो फूलों की होली राजस्थान के नाथ द्वारा मनाई जाती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, फूलों की होली गोविंद जी की नहीं है दोस्तों, फूलों की होली नाथ द्वारा में मनाई जाती है। बिल्कुल कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंदर मनाई जाती है। बाकी सब राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, है ना। चलिए, मैंने बताया कि सब सही है तो सब मानने लगे सब सही। अरे मेरे भाई खुद पे भरोसा रखो, है ना। बिल्कुल खुद पे भरोसा रखे कार्य किया करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक सिंह। अगला सवाल, अगला प्रश्न, राजस्थान में दशहरा मेले की शुरुआत कोटा के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है प्यारे साथियों। राजस्थान में दशहरा मेले की शुरुआत कोटा के किस शासक के शासनकाल में हुई थी साथियों? तो बिल्कुल दशहरा मेला लगना स्टार्ट हुआ है दोस्तों वो कोटा के महाराव माधो सिंह के शासनकाल के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, खलकानी माता का मेला कहाँ पे भरता है? कमेंट करेंगे साथियों, कौन सी माता है यहाँ पर? खलकानी माता। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। फटाफट एक बार सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करो तो रात को 9 बजे वाली लाइव क्लास में भी आपको जोड़ूंगा मैं। जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको रात को 9 बजे लाइव क्लास में भी जोड़ा जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, खलकानी माता का मेला है वो भावगढ़ कहाँ पर? जयपुर के अंदर भरता है, ठीक है।
अगला अगला है बच्च बारस का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। बच्च बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में पर्वों से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्च बारस मनाई जाती है दोस्तों, ये मनाई जाती है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। कब? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्च बारस मनाई जाती है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? कमेंट करेंगे मेरे साथियों। भरतपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, झालरा पाटन के अंदर या करौली के अंदर? तो प्यारे साथियों, गोमती सागर का जो पशु मेला भरता है ये भरता है झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र की गुलाबी गणगौर? बिल्कुल, गुलाबी गणगौर राजस्थान के अंदर दोस्तों कहाँ मनाते हैं? उदयपुर, जैसलमेर, नाथद्वारा, जयपुर। अरे जयपुर तो गुलाबी सिटी है, पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी है दोस्तों, बट गुलाबी गणगौर नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है मेरे दोस्त। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस जगह मेहराब खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में किस जगह पर मेहराब खान ने, तो अभी मैंने आपको बताया था जयदयाल प्लस मेहराब खान ने साथियों राजस्थान के कोटा में क्या किया था दोस्तों? क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और यहीं पे क्या है साथियों? छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, देखो 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से इनको आप पढ़ के जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली एजेंसी कौन सी थी दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उसमें आपको बताना कि कौन सी रेजिमेंट द्वारा दोस्तों है ये विद्रोह किया गया था। चलिए, तो बिल्कुल 15वीं, 34वीं, 33वीं या 16वीं, तो वो थी दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर विद्रोह किया गया था। अगला विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के पूछ लेते हैं, धौलपुर के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे वो थे महाराजा तख्त सिंह। कौन थे साथियों? महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? देखिए, राजस्थान को कृषि विपणन बोर्ड इसकी स्थापना की गई है दोस्तों, ये किस समिति की सिफारिश पे की गई है ये आप कमेंट करके बता देंगे। तो प्यारे साथियों, जो इसकी स्थापना है वो दोस्तों यशवंत सिंह नाहर समिति की सिफारिश पे की गई है। ठीक है। अगला विद्यार्थियों आपसे पूछा है, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे दोस्तों? जब राजस्थान में क्या हो रहा था? पुनर्गठन हो रहा था दोस्तों। जब मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर 1956 की, जब राजस्थान क्या है दोस्तों अपने अस्तित्व में आ रहा था, तो उस समय राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या दोस्तों थी वो थी अपने 26। कितने जिले थे विद्यार्थियों? 26 जिले थे। ठीक है। अगला है, जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो जसवंत प्रदर्शनी है ये पहले विद्यार्थियों आयोजित की जाती है। बिल्कुल कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है, भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर घुड़ला त्यौहार की जब बात आती है तो ये कहाँ पे मनाते हैं? तो बिल्कुल मारवाड़ के अंदर मनाते हैं दोस्तों घुड़ला त्यौहार। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं घुड़ला त्यौहार। ठीक है। अगला, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है साथियों? तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से दोस्तों। इनको ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। अगला, पटेलिया, बीचियो, लालर और माचर, ये सब क्या है साथियों? ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, पटेलिया है ना, बीचियो, लालर प्लस माचर, तो प्यारे साथियों ये सब मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। कहाँ के गीत है दोस्तों? मेवाड़ के गीत है। निम्नलिखित में से मीरा पुरस्कार का संबंध है? साहित्य, गायन, चित्रण, हस्तशिल्प। बताओ प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा दोस्तों पुरस्कार है जो मीरा पुरस्कार? बिल्कुल, तो मीरा पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में देते हैं? मीरा पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के अंदर। किसके अंदर देते हैं दोस्तों? साहित्य के अंदर मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राजस्थान अकादमी की स्थापना 1969, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना
1957, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 1982, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ भाषा अकादमी की स्थापना 1980। तो कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दोस्तों है वो सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं कौन सा है ना। तो बिल्कुल जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सही नहीं दोस्तों है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना है दोस्तों, ठीक है ना। वो कब हुई थी, वो 1969 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर असंगत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है साथियों। विवाह का प्रकार, देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। तो पहले साथियों ओलंदी है वो क्या है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे ओलंदी कहते हैं। समुद्र नाम है ना, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ पे रंगा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा लहरियों से, और लहरिया आप सबको पता है साथियों श्रावण के अंदर ओढ़ा जाता है। तो बिल्कुल ये लहरिया है जयपुर का, कहाँ का है साथियों, जयपुर का। मेमद आभूषण पहना जाता है कमर पर, गले में, सिर पर, भुजा पर। तो प्यारे साथियों मेमद आभूषण सिर का आभूषण है दोस्तों, ठीक है। अगला, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है। फायरे फायरे दोस्तों हैं वो भीलों का रणघोष है, ठीक है ना, भीलों का रणघोष है उसे क्या बोलते हैं, फायरे फायरे। अगला प्रश्न आपके सामने, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है दोस्तों। राजस्थानी भाषा की अगर बात करें अपन, इसका उद्भव हुआ है दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक है दोस्तों मोनात नैणसी, ठीक है। डिंगोली क्या है, स्त्रियों का व्रत, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम, मारवाड़ी खेल। फटाफट कमेंट करके बता देंगे, सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। फिर कहोगे सर आपने हमको शाम वाली लाइव वाली क्लास में ऐड नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है। हाँ तो डिंगोली है वो क्या है दोस्तों, एक स्त्रियों का व्रत होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था दोस्तों। तो राज प्रशस्ति लिखी थी रणछोड़ भट्ट द्वारा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में था। तो राजस्थान के अंदर मत्स्य दोस्तों, मत्स्य जनपद किस में था, राजस्थान के अंदर था प्यारे साथियों। तो यह आज की क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और जो विद्यार्थी BSTC की विधिवत ढंग से तैयारी करना चाहता है, बढ़िया कोर्स लेके तैयारी करो दोस्तों। यूट्यूब पे तो ओनली फॉर टेस्ट देने आना है, थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ो ताकि आपका पहली बार में नंबर आ जाए, ठीक है ना। फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए, अब की बार मामला टक्कर का रहने वाला है साथियों, सीटें बहुत कम है। फटाफट क्या करो साथियों, कोर्स लेके तैयारी स्टार्ट करो। फिर ये नहीं होना चाहिए सर मैं 1 नंबर से चूक गया, आधे नंबर से चूक गया, 2 नंबर से चूक गया, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कोर्स ने फुल हमने हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना ऑफर दिया, क्योंकि आप कोर्स की क्वालिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। मार्केट में आपको पता है 99 से स्टार्ट होता है कोर्स, 99, 200, 400, 5000 तक जाता है। बट सारे कोर्सेज आप लेके हमारे कोर्सेज आप ट्राई कर सकते हो, रिव्यू आपके सामने ही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।